अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोडेक। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं इन कंप्यूटर साइंस। इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपनी कोर जावा का सिलेबस देख लिया था कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस देखने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर साइंस कौन कौन सी होती हैं। बहुत से लोगों से जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होता। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। हमारे पास 4 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि हमारे पास जो फर्स्ट होती है वो हमारे पास होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जो सेकंड होती है, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सेकंड हमने देखा कि हमारे पास होती है मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास होती हैं मार्कअप लैंग्वेजेस। हमारे पास सेकंड जो टाइप्स आती है वो हमारे पास आती है मार्कअप लैंग्वेजेस की। जो हमारे पास थर्ड टाइप्स आती है वो हमारे पास आती है क्यूरी लैंग्वेजेस। हमारे पास थर्ड टाइप आती है क्यूरी लैंग्वेजेस की। और जो फोर्थ टाइप हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है, फोर्थ टाइप आती है, वो हमारे पास आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें हमारे पास का यूज़ क्या होता है, उसमें प्रोजेक्ट किस किस्म के होते हैं। फिर हर एक का यूज़ देखेंगे, हर एक का देखेंगे प्रोजेक्ट किस किस्म के बनते हैं, वो चीज़ देखेंगे हम। तो फर्स्ट में हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, हमारे पास जिस तरह कोर जावा आ गया, कोर पाइथन आ गया। अब कोर इसको किस लिए बोलते हैं? कोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामर को एज अ बिगिनर सीखनी चाहिए वो चीज़ें हम इसके अंदर सीखते हैं। तो इसमें जितनी भी इफ़ स्टेटमेंट हो गई, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गई, मल्टी थ्रेडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो हमने इस सिलेबस में डिस्कस किया था, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में सीखते हैं? कोर पार्ट के अंदर। तो इसमें हमारी लॉजिक बिल्डिंग हो रही होती है। तो इसलिए जब भी कोई भी प्रोग्रामर कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो इसमें ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे पास और एग्जांपल इसकी कौन सी होगी? पाइथन हो गई, हमारे पास सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, फिर हमारे पास सी शार्प हो गई। सी शार्प इसकी एग्जांपल में आ जाती है, और हम ईटीसी भी कर देते हैं। इसके अंदर और भी एग्जांपल आ सकती हैं जो कि कोर पार्ट होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो उसके अंदर आ सकती हैं। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। अब इसका यूज़ हमारे पास होता है फॉर क्रिएटिंग द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। फॉर क्रिएटिंग द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इसमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनती हैं। और जो इसका यूज़ होता है, स्लैश लगा के मैं लिख देता हूँ, फॉर लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है, जिस तरह अगर आपने एक पार्ट सुना हो, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है डीएसए स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसलिए वो चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है क्योंकि यहाँ से हमारी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो इसमें हमने देख लिया इसका यूज़ क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट्स किस किस्म के बनते हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास किस किस्म के बनते हैं। प्रोजेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास बनते हैं, ऊपर भी हमने मेंशन किया कि हमारे पास बनती हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। हमारे पास इसके अंदर बनती हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्लैश लगा के लिख देता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमारे पास हो जाएगी। अब ये जो हमने देखा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये कौन सी होती है, अब ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि हमारे पास ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, ये इसकी स्टैंड अलोन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या फिर
स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम इसे बोल सकते हैं। और ये चीज़ किस में बनती है, ये हमारे पास इसके अंदर बनती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और हर एक लैंग्वेज की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। अगर हम जावा की बात करें तो जावा में हमारे पास ये चीज़ें डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस में बनती हैं, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है स्विंग, जो कि GUI पार्ट बनाने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर क्रिएटिंग द GUI एप्लीकेशन। हमारे पास GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए जो यूज़ होता है जावा के अंदर वो होता है स्विंग। एक कोर टेक्नोलॉजी जो हमारे पास यूज़ होती है AWT एंड एप्लेट, ये हमारे पास यूज़ होती हैं जावा के अंदर। लेकिन अभी ये यूज़ नहीं होती, ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी जो यूज़ होता है हमारे पास यूज़ होता है स्विंग। तो हमने देख लिया कि हमारे पास किस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनकी एग्जांपल देखी। अदर्स में अगर जाएं तो VLC प्लेयर अगर हम देखें तो वो भी इसके अंदर बनता है। तो इसको हमने डीपली डिस्कस कर लिया कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसका प्रोजेक्ट किस किस्म के बनते हैं, इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आती हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास टैग्स होते हैं। जहाँ पर भी आपको टैग नज़र आ गए वो हमारे पास क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज में इसकी एग्जांपल कौन सी आती है, HTML, DHTML, XML, और भी इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। जिसमें भी टैग्स होते हैं वो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब इसमें हम इसका यूज़ देख लेते हैं। फॉर क्रिएटिंग द फ्रंट एंड पार्ट, जितना भी फ्रंट एंड पार्ट या फिर हम बोल देते हैं GUI पार्ट, ये बनाने के लिए हमारे पास यूज़ होता है मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम देखें वेबसाइट्स में तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, हमारे पास यूज़ होता है HTML हो गया या फिर DHTML हो गया। ये हमारे पास यूज़ होते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सी यूज़ होती है, हमारे पास यूज़ होती है XML। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए बनाई जाती हैं। और ये हमारे पास बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक आपको मार्कअप लैंग्वेज, एक आपको क्यूरी लैंग्वेज और एक आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गई। फिर हमने देखा कि इसमें प्रोजेक्ट्स हमारे पास किस किस्म के होते हैं। प्रोजेक्ट्स हमने देखा कि बेसिक GUI पार्ट जितना भी होता है वेबसाइट के अंदर, GUI एप्लीकेशन, यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ ओनली फॉर क्लाइंट साइड। और इसमें किस किस्म की बनती हैं, स्टैटिक साइड बनती हैं। यानी कि स्टैटिक है, जो चीज़ हमने बना दी बस वही होती है, चेंज नहीं होती, खुद से फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ इफ़ेक्ट डालना है तो उसमें कोई और लैंग्वेज यूज़ हमें करनी पड़ेगी उसको डायनामिक बनाने के लिए। तो ये चीज़ हमने देख ली। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास क्यूरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं। क्यूरी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जितनी भी, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं पहले वो देख लेते हैं। डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्यूरी लैंग्वेजेस का। अब डेटाबेस क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे स्टोर करनी है, ये डॉक्यूमेंट ही स्टोर करना है, अगर किसी यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर करना है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर करनी है तो उसके लिए मुझे एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। अब उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास आती है क्यूरी लैंग्वेजेस। क्यूरी लैंग्वेजेस में हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं, हमारे पास आता है SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, फिर हमारे पास आता है MongoDB, फिर हमारे पास आता है SQL सर्वर। ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं। अब इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जो SQL होता है ये डेटा को स्टोर करता है, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि टेबल्स में हमारे पास आती हैं उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा को स्टोर करता है। और अगर हम मोंगोडीबी की बात करें, मोंगोडीबी में हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर होता है, तो ये स्टोर करता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, दैट्स वाई it is it is known as नो सीक्वल डेटाबेस। इसको हम नो सीक्वल डेटाबेस भी कहते हैं, क्योंकि एसक्यूएल में हमने देखा कि वहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है टेबल्स की फॉर्म में। रिलेशनल डेटाबेस उसको हम कहते हैं कि हमारे पास रोज़ बन रही है और कॉलम बन रहा है। यहाँ पे कोई रोज़ और कॉलम का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। और इसमें हमारे पास होती हैं क्यूरीज। यहाँ पे आपको क्यूरी नज़र आ गई, वो हमारे पास क्या होती है, क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं। क्यूरी मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डेटा उठाना है डेटाबेस से, तो उसके लिए मैं क्यूरी लिखूँगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ डेटा फैच करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी कि रजिस्टर का कोई टेबल होगा, मैं उससे डेटा फैच करना चाहता हूँ, तो ये मैंने कुछ क्यूरी लिखी और उसकी कोरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ये होती है क्यूरी लैंग्वेजेस, और उसमें सारी क्यूरीज होती हैं। फिर हम आते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। ये हमारे पास कैटेगरी है, हमारे पास 4th कैटेगरी है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 4 टाइप्स हमारे पास आती हैं। एक आती है हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, और एक हमारे पास आता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, सर्वर साइड क्या होती है, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्लाइंट साइड में जो सबसे मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो हमारे पास आता है जावा स्क्रिप्ट, ये इसकी एग्जांपल है। अब जावा से क्लाइंट साइड में क्यों यूज़ होती है, ये वैलिडेशन लगाने के लिए यूज़ होती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर मैंने कुछ ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। अब यूज़र कुछ भी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि abc@gmail.com। अगर ये प्रोवाइड करके वो सबमिट पे क्लिक करता है, तो मुझे एक एरर शो होना चाहिए कि जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड की है वो रॉन्ग है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे लिख दूँगा कि यानी कि abc@gmail.com मेरे पास ईमेल का ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये मैंने क्या कर दिया, वैलिडेशन लगा दी। तो ये हमने एग्जांपल देख ली कि हमारे पास वैलिडेशन की एग्जांपल क्या होती है। ये सिंपल एक एग्जांपल थी, इसमें बहुत सारी वैलिडेशंस हो सकती हैं क्लाइंट साइड पे लगाने के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ सर्वर साइड में आती है, अब हम जा रहे हैं सर्वर से क्लाइंट पे। क्लाइंट साइड में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो हमारे पास आती है जावा, उसमें आती है पाइथन, उसमें आती है सी शार्प, उसमें आती है जावा स्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि हमारे पास जो ऊपर यूज़ हो रही थी टेक्नोलॉजी, वो हमारे पास यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, लेकिन वो था कोर पार्ट। कोर पार्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे पास जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम सीखते हैं वो होती है एडवांस पार्ट। यहाँ पे जो एडवांस जावा आएगी भी वो आएगी एडवांस जावा वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे पाइथन वाला जितना भी पार्ट आएगा वो आएगा एडवांस पाइथन वाला पार्ट आएगा। फिर सी शार्प में भी एडवांस आएगा।
और इन सारों में एडवांस पार्ट आएगा। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एडवांस में सर्वलेट एंड जेएसपी, सर्वलेट एंड जावा सर्वर पेजेस। अगर हमने वेब एप्लीकेशन बनानी है तो जावा के अंदर बनानी है तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ होगी। अगर हमने पाइथन के अंदर बनानी है तो हमारे पास कौन सी यूज़ होगी? जेंगो, हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है पाइथन का, वो यूज़ होगा। अगर सी शार्प के अंदर बनानी है तो हमारे पास डॉट नेट यूज़ होगा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर बनानी है तो हमारे पास क्या यूज़ होगा? नोड जेएस, नोड जेएस हमारे पास यूज़ होगा। अब यूज़ हमने देख लिया कि इनका क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें प्रोजेक्ट किस किस्म के बनते हैं। प्रोजेक्ट इसमें दो किस्म के बनते हैं, एक तो वेब एप्लीकेशन बनती हैं और एक हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हमारे पास बनती हैं। अब वेब एप्लीकेशन हम किसके ज़रिए बना सकते हैं? इन सारी टेक्नोलॉजी जो मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन की है, इन सारों से हम बना सकते हैं। हम बना सकते हैं जावा से बना सकते हैं, हम पाइथन से बना सकते हैं, हम सी शार्प से बना सकते हैं, हम इसमें नोड जेएस से बना सकते हैं, हम डॉट नेट से बना सकते हैं। तो इन सारों से बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए तो उसके लिए मोस्टली जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो हमारे पास यूज़ होती है जावा। जावा की ये ही खासियत है कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जो कि बहुत बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, वो हमारे पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती हैं। तो उसके लिए जावा मोस्टली यूज़ की जाती है। ये हमने फोर्थ कैटेगरी हमने देख ली कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी होते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो कि एडिशनल में आ जाएगा आपके पास, कि कुछ चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आती हैं। टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास आती हैं, जिस तरह CSS की बात करें जो कि HTML का पेज बना होता है, उसको स्टाइल करने के लिए आपके पास यूज़ होती है। तो कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी आती हैं, कुछ आती हैं फ्रेमवर्क के अंदर। अब फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होता है? फ्रेमवर्क जो हमारे पास होता है वो बिल्ट इन चीज़ें बना कर दी जाती हैं और हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो आती हैं हमारे पास फ्रेमवर्क के अंदर। अगर हम जावा की बात करें तो जावा में फ्रेमवर्क कौन से होते हैं? जिस तरह स्प्रिंग हमारे पास जावा के अंदर फ्रेमवर्क हो जाता है। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की तो वहाँ पे हमारे पास एंगुलर आ जाता है, वहाँ पे हमारे पास रिएक्ट जीएस आ जाता है, वहाँ पे हमारे पास और कौन सा आ जाएगा? व्यू जेएस हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्रेमवर्क के अंदर। अब जो लाइब्रेरी होती है, एक हमारे पास वर्ड यूज़ होता है लाइब्रेरी का भी। लाइब्रेरीज भी हमारे पास आती हैं। लाइब्रेरीज जो हमारे पास आती हैं वो जिस तरह हमने देखा रिएक्ट जेएस, तो ये एंगुलर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा लाइब्रेरीज़ की कैटेगरी में। अब जो लाइब्रेरीज़ होती है वो स्मॉल पार्ट होता है और जो एंगुलर होता है वो एक बड़ा पार्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगुलर से भी अच्छा काम हमारा रिएक्ट जेएस कर देता है, वो एक अलग केस है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आती हैं, कुछ चीज़ें थी जो फ्रेमवर्क के अंदर आता है और कुछ चीज़ें हमारे पास थी लाइब्रेरीज़ के अंदर आती हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसका लेक्चर भी बनाना ज़रूरी था। तो इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स क्या होते हैं और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।